डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे। 3D ज्योमेट्री इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो कुछ भी पढ़े हो उसी का एक्सटेंशन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। यहाँ एक लाइन दिख रही है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक लाइन है जो थीटा डिग्री इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से। इस लाइन पर 3 पॉइंट्स हैं, P एक्स वाई, Q x1 y1, R x2 y2। तीनों पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए। उसके बाद Q से फिर परपेंडिकुलर इस लाइन पे पड़ा। एक ट्राइंगल लेंगे, ये एंगल थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा हो जाएगा, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। तो 11th में भी स्ट्रेट लाइन पढ़े होंगे। ये इतना x है, ये x1 है, तो ये बचा x माइनस x1, ये पूरा y, ये y1 है, ये y माइनस y1 हो गया। अब इस छोटे से ट्राइंगल में y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 को क्या बोलते हैं, यम या स्लोप। और यही ट्राइंगल से हो जाएगा tan थीटा P बाई बी। अब यही tan थीटा लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज y माइनस y1 x माइनस x1 अपॉन cos थीटा। ये x माइनस x1 उधर जाएगा, sin थीटा इधर आएगा, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा। और दो अलग अलग चीजें दिखने में अलग अलग हो, लेकिन अगर इक्वलिटी लगी हुई हो मतलब वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल 3/2 कहो या 6/4 कहो, दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू 1.5 है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे r। और ये r है कितना, p और q के बीच की डिस्टेंस। क्लास 11th में पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको बताए थे, डिराइव किए थे, तो वही ये r जो है पैरामीटर तो है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट x1 y1 एंड वेरिएबल पॉइंट xy के बीच की डिस्टेंस है। दिस आल्सो कैन बी रिटन एज x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन cos ऑफ 90 माइनस थीटा बाई ट्रिग्नोमेट्री। और सेपरेट फिगर में देख लो, कोई लाइन अगर x एक्सिस से थीटा डिग्री बनाएगी तो यहां जब 90 डिग्री है तो y एक्सिस से ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये y एक्सिस से बना एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो 90 माइनस थीटा जो है y एक्सिस से बना एंगल है, जब थीटा x एक्सिस से बना एंगल है। तो ये कुछ ये हुआ। This also can be written as x minus x1 upon cos alpha is equal to y minus y1 upon cos beta is equal to r।
where r is distance of x1 y1 and x2 y. Distance between x1 y1 and xy, not x2 y. Here alpha and beta are angles made by line from x and y axis respectively. अल्फा x एक्सिस से बना एंगल, बीटा y एक्सिस से बना एंगल है। तो ये हो गया 2D में। 3D जस्ट एक्सटेंशन होता है। एक वेरिएबल z कोऑर्डिनेट z एक्सिस और आ जाएगा तो 3D बन जाएगा, पैटर्न यही रहेगा। ये इक्वेशन तुम्हारा हुआ इन 2D, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D में चलोगे, इन 3D x माइनस x1 अपॉन cos एल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन cos बीटा इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन cos गामा इज इक्वल टू r हो जाएगा। 11th में 3D कोऑर्डिनेट्स पढ़ चुके हो। x y z 3 कोऑर्डिनेट से आ जाते हैं। तो जब हमारी लाइन जो अभी प्लेन में है वो प्लेन से उठ के, जो प्लेन में है वो उठ के स्पेस में आ जाए ऐसे, तो वैसी सिचुएशन में यहां पे z एक्सिस आ जाएगा। जो लाइन अभी ऐसे वो ऐसे उठ जाएगी तो z एक्सिस से भी एंगल बन जाएगा। ये इतना z एक्सिस से बना एंगल, ये इतना x से, ये y से। तो यहां अल्फा बीटा गामा x y z एक्सिस से लाइन के द्वारा बनाए गए एंगल्स हैं। x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है। x y z वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। r जो है डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 z1 एंड x y z है। तो ये हुआ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब यहीं पे here alpha beta gamma are angles made by line with x y z axis respectively। अब यहां अल्फा बीटा गामा तो एंगल हो गए एक्सिस से बने हुए, cos सब में लगा हुआ है और cos की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होती है, फिक्स होती है, एंगल चाहे जितना हो। और दूसरी चीज कि किसी गिवन लाइन के लिए x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस से बना एंगल भी फिक्स होगा। ये cos अल्फा cos बीटा cos गामा किसी गिवन लाइन के लिए फिक्स हो जाएंगे। और अल्फा बीटा गामा से लाइन का डायरेक्शन फिक्स होता है। जैसे 2 डायमेंशन में अगर थीटा पासिंग पॉइंट x1 y1 और एंगल फिक्स कर दें तो लाइन फिक्स हो जाएगी। अगर एंगल को बदलेंगे तो पासिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, यहां से उठ के कहीं और चला जाएगा। और पासिंग पॉइंट फिक्स रख के एंगल बदलेंगे तो भी लाइन बदल जाएगी। तो पासिंग पॉइंट और एक एंगल किसी लाइन को यूनिक कर देते हैं। तो ये एंगल जो है वो डायरेक्शन बताता है। और इस सब पे लगा हुआ है cos, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कोसाइन कहते हैं, फुल नेम तो कॉम्प्लीमेंट्री साइन है। तो इसीलिए इन सब को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। हियर cos अल्फा cos बीटा cos गामा are called as direction
cosines and are denoted by L, M, N respectively। मतलब कास अल्फा को L, कास बीटा को M, कास गामा को N कहेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। कास अल्फा L, कास बीटा M और कास गामा इज इक्वल टू M, ये सिंबल हो जाएगा। तो ये हुआ है आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन। अब हम स्ट्रेट लाइन का अगला फॉर्म पढ़ेंगे। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये भी इक्वेशन पढ़े हो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। जब एक गिवन पॉइंट्स है तो आपके लिए स्लोप देना पड़ेगा या एंगल देना पड़ेगा, क्योंकि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 होता। अब ये m इज इक्वल टू चाहे dy dx से निकालो, एट x1 y1, या m इज इक्वल टू tan थीटा से निकाला जाएगा, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दैट इज अगर 2 पासिंग पॉइंट दे देगा तो और कुछ भी देने की जरूरत नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन इस फार्मूले से निकल जाएगा। अब इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये यही रह जाएगा, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इधर आ जाएगा, तो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू k, एक अनदर कांस्टेंट मिल गया। तो यह हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। अब अगर 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2, m की वैल्यू जो tan थीटा है ये है x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1। अब अगर हम x1 y1 को फिक्स कर दें और x2 y2 को बदलते रहें, x2 y2 को कहीं भी रख दें, सपोज यहां रख दिए, तो ये थीटा तो फिक्स ही रहेगा, दिस अपॉन ये पूरा अब भी tan थीटा ही होगा। तो यहां पे x2 y2 वेरिएबल यूनिक नहीं है, कोई भी x2 y2 ले लें, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 हमेशा tan थीटा के ही बराबर होता रहेगा। इसलिए ये यूनिक नहीं है, इनफाइनाइट इन नंबर्स हो सकता है, लेकिन यही x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 मिलके लाइन का एंगल थीटा फिक्स कर देते हैं, डायरेक्शन फिक्स कर देते हैं, और ये है रेशियो, इसलिए इनका नाम डायरेक्शन रेशियो पड़ा। ये 2D में है इन 2D, और जब 3D में जाओगे तो यही हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये 3D में हो गया। जो चीज 2 डायमेंशन में होता है बस वही 3 डायमेंशन में भी होता है। 3 डायमेंशन कोई नया चैप्टर नहीं है। सेम पैटर्न पे आपको एक वेरिएबल और
लगा देना है तो 3b का फार्मूला तैयार हो जाएगा, चाहे वो इक्वेशन हो चाहे प्लेन। प्लेन तो 2D में होता ही नहीं है। तो ये हो गया 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ लाइन जब दो पासिंग पॉइंट दे देगा। हियर x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 are called direction ratios and are denoted by A, B, C. That is x2 minus x1 is equal to A, y2 minus y1 is equal to B, z2 minus z1 is equal to C. डिराइव बाद में करेंगे, भी जानते रहो। A upon L is equal to B upon M is equal to C upon N। ये डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन होता है। ABC डायरेक्शन रेशियो, LMN डायरेक्शन कोसाइन। और एक रिलेशन और जान लो यहीं पे, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम कर दे तो 1 मिल जाता है। यहां पे एक लाइन सेगमेंट PQ है, P x1 y1 z1 Q x2 y2 z2 है। तो यहां फिगर में देखिए लाइन सेगमेंट PQ के ऊपर अगर लाइट डालेंगे ऐसे परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस तो ये इतनी शैडो बनेगी PQ की। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन एक्स एक्सिस। और इधर से y के परपेंडिकुलर लाइट डालेंगे तो ये इतना प्रोजेक्शन बनेगा जो होगा y2 माइनस y1। तो अगर दो पॉइंट्स दिए गए हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2 किसी लाइन के, उन दोनों को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी ही बनेगी। तो यहां साफ साफ देख रहे हो ये लाइन है जो थीटा डिग्री बना रही है। PQ तो उसका एक पार्ट है केवल। तो यहां पे x2 माइनस x1 क्या है, शैडो या प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन x एक्सिस, और y2 माइनस y1 क्या है, शैडो या प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन y एक्सिस। सिमिलरली अगर z एक्सिस भी होता और ये लाइन प्लेन की जगह स्पेस में होती तो z2 माइनस z1 जो आता वो प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन z एक्सिस होता। तो अब यहीं पे एक चीज और देखो, ये जो थीटा है तो यहां से tan थीटा बराबर है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। और tan थीटा जो है ये बराबर है साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस एल्फा अपान कॉस बीटा। एल्फा एक्स एक्सिस से बना एंगल, बीटा वाई एक्सिस से बना एंगल। यहां एल्फा कर सकते हो और ये बीटा कर सकते हो। और कॉस एल्फा कॉस बीटा को यल यम कहते हैं। तो यहां से मिला y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इज इक्वल टू कॉस एल्फा अपान कॉस बीटा। अब y2 माइनस y1 को b कहते हैं, x2 माइनस x1 को a कहते हैं। ये बराबर हो गया, यहां पे उल्टा हो गया है,
cos बीटा अपान cos एल्फा, cos बीटा अपान cos एल्फा इज इक्वल टू m बाई l। साइन थीटा मीन्स cos बीटा यहां होगा, cos थीटा जो था वो cos एल्फा है, तो cos थीटा यहां तो cos एल्फा नीचे आएगा, तो b अपान a इज इक्वल टू m अपान l बना। सिमिलरली दिस इंप्लाइज a को इधर ले लो, m को इधर ले लो, तो b बाई m इज इक्वल टू l बाई a हुआ। इसी को एक और ऐड करोगे n और c, l अपान a इज इक्वल टू a अपान l, a अपान l b अपान m, तो a अपान l इज इक्वल टू b अपान m इज इक्वल टू c अपान n मिल जाएगा। तो ये रिलेशन होता है डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन में। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री से जानते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब cos थीटा को हम cos एल्फा कहते हैं और साइन थीटा को हम साइन बीटा कहेंगे, ये 1 हुआ। अब ये 2D में हुआ, जब 3D में चलोगे तो इसी पैटर्न पे एक और एंगल आ जाएगा, cos स्क्वायर एल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, या l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये रिलेशन मिल गया। अब यहां पे अगर केवल ये क्लास यहीं खत्म करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ करते हैं। थैंक यू।